आपको पहले ही बता देता हूँ, ये दूसरा पार्ट है। आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे पहले देख के आओ और फिर इस पार्ट को देखना। तो ये सेठ ये बोल रहा है हमें जल्दी से कुछ उपाय निकालना पड़ेगा इस चुड़ैल को रोकने का, वरना ये साले गाँव के बच्चों को मार देगी। 100 से भी ज़्यादा बच्चों को ये मार चुकी है। ना कि गाइस हमने तो चुटकी के साथ बहुत कम ही बच्चों को मारते हुए देखा है, वरना वो चुड़ैल तो कई बच्चों को मार चुकी है। और ये सेठ साले मिलके, ये सारे गांव के मुखिया मिलके कुछ उपाय निकाल रहे हैं। तो ये वाला सेठ ये कह रहा है हमें कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। हम ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही वो गेट पे आए तो हम लड़कियों को आगे कर दे कि वो लड़कियों को नहीं मारती। ये वाला उपाय भी काम नहीं करेगा क्यों, ये उसी घरों में जाती है, उस घर में लड़के होते हैं और उससे पता चल गया तो फिर तो हमारा सारा प्लान चौपट हो ही जाएगा। तो गाइस ये वाला प्लान भी अब फेल हो चुका है। हम ये वाला उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सारे गांव में यही कह देते हैं कोई भी रात को आए तो गेट ना खोले और प्याज रोटी तो बिल्कुल भी ना दे। ये उपाय हम सारे गांव के सारे लोगों में फैला देते हैं। चलो अब रात हो गई, चलो अब घर चलते हैं, सेठ ये कह रहा है। और इसी के साथ आज की पंचायत खत्म होती है। तो गाइस अभी आपको खुद की स्क्रीन पे एक औरत दिख रही होगी और जो इसका जो पति है ना और जो इसका बच्चा है वो अभी फिलहाल कहीं बाहर गए हैं और ये खुद के घर में अकेली है। तो ये अभी जा रही है सोने के लिए। देखते हैं क्या होता है। इसके घर में तो नहीं आ जाएगी चुड़ैल। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और वो औरत भी सोने के जा चुकी है और उसके घर के बाहर ये एक ना कि काम करने वाली वर्कर आई है। ये ना कि ये जो औरत है ना ये इसके घर के बाहर आई है और ये उससे प्याज और रोटी मंगा रही है। ये बोल रही है प्याज रोटी दे दे माँ, प्याज रोटी दे दे। देखते वो गेट खोलती है क्या नहीं। तो गाइस अब इससे पता चल चुका है इस लेडी को, ओ शिट फंस गई। क्यों गाइस, तब तक हमारे साथ नहीं होता ना तब तक हम यकीन नहीं करते, लेकिन अब गाइस अब तो इसके साथ हो चुका है और इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और ये कह रही है अब मैं गेट के सोने की कोशिश करिए। और वो बाहर से वो वर्किंग लेडी बार बार बोल रही है अरे मैया प्याज रोटी दे दे, प्याज रोटी दे दे। और ये चिल्ला के बोल रही है चले जाना यहाँ से, मेरे घर पे आके क्यों मरी है। ना कि सोने की भी कोशिश कर रही है और उससे जाने की भी बोल रही है। और गाइस ये कसम भी खा रही है मैं बिल्कुल भी गेट नहीं खोलूँगी, बिल्कुल भी गेट नहीं खोलने वाली। और गाइस इसकी आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद इसकी एकदम से आँख खुलती है और ये देखती है इसने गेट खोल दिया है और ये और गेट के बाहर है। और वो सामने से जो प्याज वाली जो वर्किंग लेडी है ना वो बोली है बहुत ज़्यादा देर लगा दी, चलो आप प्याज रोटी दे दो। गाइस ये सुनने के बाद फिर रिप्लाई में ये कुछ ये बोलती है घर के यहाँ से क्यों मेरे घर में आके तुम मर गई, भाग जाना यहाँ से। मैं जा रही हूँ वापस अंदर सोने के, भाग जा यहाँ से। और अंदर जाके ये लेडी दोबारा से सो जाती है और फिर पूरी रात कभी भी डोल नोकलने की क्या प्याज रोटी मांगने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। गाइस कल सुबह ये जगती है तो इसे एक फ़ोन आता है और उस कॉल में जो उनका जो रिलेटिव होता है वहाँ पर इसका पति और बच्चा गया होता है। वहाँ से पता चलता है वो दोनों अब मर चुके हैं। इसके बाद अब देखते गाइस इसका रिएक्शन क्या होता है। ये जानने के बाद इसका पति और इसका बेटा मर चुका है, ये नीचे गिर जाती है और फिर इसका भाई इसे संभालने की कोशिश करता है और इस केस के बाद सारे गांव वालों के अंदर डर बैठ जाता है और सबको पता चल जाता है ये चुड़ैल किसका कितना ज़्यादा बुरा कर सकती है। तो गाइस फिर दोबारा से पंचायत का सीन दिखाया जाता है और ये वाला सेठ ये कह रहे हैं हमें जल्दी से कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, हमने देख लिया ये शैतानी चुड़ैल किसी का कितना ज़्यादा बुरा कर सकती है, हमें जल्दी से कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा, बताओ ना कुछ। तो अब ये वाला सेठ ये कह रहा है क्या तुमने एक बात नोटिस की,
जो बड़ी प्यास देता है उसका बड़ा बेटा मर जाता है, और जो छोटी प्यास देता है उसका छोटा बेटा मर जाता है, और वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं देती। उस औरत का सबसे ज़्यादा करीबी इंसान, उसका सबसे ज़्यादा करीबी मर्द मर जाता है। जैसा हमने आज देखा। बाबा से भी पूछ के आए थे हमें क्या करना चाहिए। उन बाबा ने बताया था हरे कलर से और नमः शिवाय खुद के घर के बाहर लिख दो। सारे गांव ने, सारे चारों के चार गांवों ने खुद के घर के बाहर लिख दिया था ओम नमः शिवाय। एक भी ऐसा घर नहीं था उस घर में ओम नमः शिवाय ना लिखा हो। देखिए तब भी ये चूड़िया घर में आ जाती है, तब भी लोग मरे, तब भी बच्चे मरे, ना कि हमें कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। इस ओम नमः शिवाय से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब पहला कत्ल तुम्हारे ही गांव में हुआ था ना? हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, लेकिन हो सकता है पास्ट में बहुत साल पहले कुछ तुम्हारे गांव में हुआ हो, उस वजह से ये सब कुछ हमें झेलना पड़ रहा है। हाँ, मुझे घटना याद तो है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, तब तुम्हें पता ही था तो तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? भूल गया था, दिमाग से निकल गया था। ठीक है, अब तुम्हारी हो गई बात। चलो पंचम, अब हमें कहानी बताओ। पास्ट में, पहले के समय में क्या हुआ था तुम्हारे गांव में? क्या घटना घटी थी, उस वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है? बताओ कहानी। कहानी शुरू होती है 2 वर्करों से। लड़की का नाम था रीना और लड़के का नाम था मुकेश। वो एक घर को बनाते हुए मिले थे और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यार हो गया था, हद से ज़्यादा प्यार हो गया था, जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और तब रीना का बच्चा हो जाता है। तब मुकेश ये कहता है, मैंने रखूँगा तुम्हें खुद के पास। जैसा मेरी मम्मी पापा मेरी शादी कर देंगे मुझे मंजूर है। मेरी शादी किसी भी लड़की के साथ हो जाएगी, मुझे मंजूर है। मैं नहीं रखूँगा। रिप्लाई में रीना कुछ ये बोलती है, तू तो ले जिम्मेदारी, मेरे पेट में तेरा बच्चा है, किसी और का नहीं है। तू तो ले जिम्मेदारी कम से कम। मुकेश ये बोलता है, मैं नहीं लूँगा तेरी जिम्मेदारी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर देगी कैसी भी, मुझे मंजूर है। मैं नहीं रखूँगा तुझे खुद के पास। और फिर रीना रोने लग जाती है। के घर वाले तो उसे पढ़ाने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे समाज में नाक कट चुकी है। बेटी खुद का मुंह काला करवा के आ चुके, तो अब वो भी नहीं लेने वाले। और मुकेश तो है ही, वो भी मनाही कर रहा है। देखते हैं गाइस अब आगे। लड़की को मुकेश के घर वाले भी नहीं ले रहे। देखते हैं गाइस अब क्या होता है। मुकेश के घर वाले भी मना कर रहे हैं, नहीं जी हम भी नहीं। दोनों फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो रीना वाली फैमिली कह रही होती है, नहीं जी हम नहीं लेंगे, तुम्हें लेना है तो लो, वरना जाने दो इसे मरने की। हम नहीं लेंगे, नाक कटवा दी इसने हमारी, हम तो इसे बिल्कुल नहीं लेने वाले वापस। ठीक है, रीना को हमारे घर में भेजो, हम देखते हैं लेना है क्या नहीं। तुम भेजो हमारे घर पे, हम देखेंगे, देखते हैं रीना को लेना है पाना है क्या नहीं। भेजो हमारे घर पे, हम रीना को खुद के घर ले जाते हैं। बाद रीना को वो मुकेश के परिवार वाले खुद के घर ले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी उसकी करते। और फिर मुकेश के घर वाले रीना को खुद के घर ले जाते हैं और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। अच्छे से उसकी खातिरदारी होती है, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। लेकिन रीना को पता नहीं था उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, क्यों कल के दिन उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा होने वाला था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल के दिन, कल की सुबह होती है, जो मुकेश की माँ होती है वो रीना को जगाती है और मुकेश को लेती है और खुद के पति के साथ बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाती है। और फिर वो एक डॉक्टर से और एक पता नहीं एक मशीन से, उस मशीन का मुझे नाम नहीं पता, क्यों हम तो गांव के गंवार हैं,
तो उस मशीन से वो चेक करवाती है रीना के पेट में किसका बच्चा है। रीना काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसे पता नहीं था उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। और मुकेश की माँ ऐसी बात बताने वाली थी रीना को, उसके बाद से रीना का बिल्कुल दिल कलेजे से बाहर आ जाएगा। वो मुकेश की माँ ये बोलती है, चिंता मत कर, हम तुझे ले अपना लेंगे, चिंता मत कर, हम तुझे ले लेंगे। बस हम ये देख रहे हैं तेरे पेट में लड़का है क्या लड़की। लड़का होगा तो हम तुझे ले लेंगे, और लड़की होगी तो फिर तू गई काम से, हम तुझे बिल्कुल नहीं लेने वाले। क्यों मुकेश भी 4-5 लड़कियों की बलि चढ़ा के हुआ है। और ये सुनने के बाद जो रीना की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, उसका दिल कलेजे से बाहर जा रहा है। तो फिर रीना का बचपन सब कुछ उलझ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपने भी गैस कर ही लिया होगा उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में ये लिखा था रीना के पेट में कोई लड़का नहीं लड़की थी। तो इस वजह से रीना का बिल्कुल सब कुछ उलझ सा जाता है। और गैस व्हाट, जो होना था वही हो जाता है, मुकेश के घर वालों से छोड़ देते हैं। और उसके बाद ना कि रीना कहाँ जाती, कहाँ जाके रहती, कहाँ खुद के बच्चे को रखती। तो फिर वो खुद की फैमिली के घर जाती है, खुद के मम्मी पापा के घर जाती है। उसके ना कि मम्मी पापा उसको कुछ नहीं कहते, उसे रहने देते हैं, लेकिन जैसी रात होती है वो पूरा घर जला देते हैं खुद की बेइज्जती की वजह से। ये कहानी सुनने के बाद जो विजय सरपंच होता है वो कहता है, अच्छा जो हमारे गांव में जो चुड़ैल घूम रही है वो और कोई नहीं रीना की ही आत्मा है। हाँ हाँ, मुझे पक्का विश्वास है जो चुड़ैल घूम रही है वो और कोई नहीं रीना की ही आत्मा है। ये कहानी सुनने के बाद तो मुझे पूरा विश्वास होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये जो चुड़ैल घूम रही है ना, ये और कोई नहीं रीना की ही आत्मा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा, तब कहानी सुनने के बाद सबको विश्वास हो ही चुका है, ये जो चुड़ैल है, ये चुड़ैल की आत्मा रीना की ही है। तो अब इसका सलूशन ढूंढने की है, इसका उपाय ढूंढने की। अब बाबा के पास चले। चलो भाई चलो, लेट क्यों हो ले, चलो। प्याली प्याली चुटकी, तो चुटकी काफ़ी ज़्यादा डरी है, और इसका डरना जायज़ भी है। क्यों, इसके गांव में ऐसा माहौल चल रहा है, और इसके गांव में नहीं 3-4 और भी गाँव में, वहाँ पर ना कि डेली कोई मर जाता है, डेली कोई खतरनाक किस्सा सुनाई देता है, ना कि इसका डरना तो जायज़ है ही। तो इसलिए हमारी चुटकी डर रही है, और चुटकी ये कह रही है, कौन है वहाँ, कौन है। चुटकी भी पागल हो गई भाई, चुटकी को भी डर लग रहा है। तो गाइस, ये जो हमारे सेठ लोग हैं वो बाबा को लेके आ चुके हैं, और ये सारी जो चीज़ें, सारी कहानी रीना की और सारी प्रॉब्लम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा को, महान बाबा को। तो गाइस, अब बाबा ने इनकी सारी कहानी सुन ली है, सही बात सुन ली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चा, तुम्हारी समस्या काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर है। हमें यहाँ पर यही है ना, चारों गाँवों का बीच वाला जगह, यही है चारों गाँव का बीच वाला जगह, यही है चारों गाँव का सेंटर पॉइंट। हाँ बेटा, हमें यहाँ महान हवन करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट सारा हवन का सामान लेके आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस, अभी हमारे जो बाबा है वो सरपंच को सारा सामान के बारे में बता रहे। फिर सरपंच सामान मंगाएंगे और फिर होगा महान हवन। सारा सामान सरपंच मंगा चुके हैं, और अब होने वाला है महान हवन। 1 2 3 गो। तो गाइस, इधर हमारा महान हवन लग चुका है, और यहाँ पर कुछ मंत्र फूक रहे हैं बाबा जी। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या मंत्र है। वो मंत्र है ओम ब्लीम ब्लीम फट। गाइस, पूरा हवन पूरा हो चुका है, और ये कुछ बोल रहे हैं बाबा, बेटा आज के बाद कभी भी इस गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, और चुड़ैल के साथ कोई और मुसीबत भी कभी इधर इस गांव में नहीं आएगी। सच्ची में गाइस, महान हवन वाले दिन के बाद से कभी भी
कभी भी चुड़ैल नहीं आई। इन चारों गांव में से किसी भी गांव में चुड़ैल नहीं आई, किसी ने देखा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। उस चुड़ैल की आत्मा को, रीना की आत्मा को शांति मिल गई। गाइस वैसे तो ये कार्टून वाली कहानी थी, वे कि ये सब कुछ असल में हो चुका है। मैं रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में कभी ये सब कुछ हो चुका है। मैंने कुछ बदलाव किए गाइस। और तो सब गाइस, तो गाइस वीडियो ख़त्म। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा भी कमेंट कर देना और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि गाइस इस वीडियो को बनाने में सच्ची में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। पूरी रात लग गई गाइस इस वीडियो को बनाने की। तो प्लीज़ ये सब कुछ कर देना, आपको 1 मिनट भी ये सब कुछ करने में नहीं लगेगा। बाय बाय गाइस। इस वीडियो के साथ ये प्याज वाली चुड़ैल की भी कहानी ख़त्म।